जय जय श्री राधे। आप सभी का मीरा जी के इस पावन चरित्र में खूब हार्दिक स्वागत है। कल हमने श्रवण करा किस प्रकार से 22 की यात्रा द्वारिका के लिए निकल चुकी है। कारण क्या है? जो कल्पना करी थी, जिस प्रभु को हृदय में ध्यान करा था, वो मूलतः द्वारिकाधीश थे। यद्यपि ठाकुर ठाकुर भेद नहीं है, कृष्ण में क्या भेद, सारे कृष्ण के स्वरूप एक ही हैं। परंतु फिर भी जिस स्वरूप में भक्त की अनन्यता हो जाती है, उस स्वरूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। अगर आप आज के समय के हैं, आधुनिक युग में भगवान को चाहें कि पैंट टी शर्ट पहनकर आए, तो भगवान भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए आएंगे, और ऐसा हुआ भी है। पर वो चर्चा किसी और दिन की है। आज हम लोग श्री 22 के सुंदर चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। जिस चरित्र को श्रवण कर कर हृदय पवित्र होता है, उनके प्रेम पूरित पदों से हमारा मन शांत हो जाता है। श्री भाई जी कहते हैं, जो इन पदों को सुने, 22 के पदों को गावे, इनके चरित्र को सुने और अपने जीवन में डाल ले, उसको कृष्ण प्राप्ति ना हो ये तो असंभव है। श्री कृष्ण की निश्चित प्राप्ति कराने वाला ये भगवत चरित्र श्री 22 का है। तो उसी चरित्र में आज हम श्रवण करने वाले हैं कि कैसे 22 जो हैं द्वारिका में रह रही हैं। सागर के पास में उनका जीवन है। समुद्र की लहरों को देखना और उन समुद्र की लहरों में अस्ताचल होते हुए भुवन भास्कर सूर्य नारायण का दर्शन करना। जैसे ही उस सूर्य भगवान भुवन भास्कर का दर्शन करती, अस्ताचल होती तो विह्वल हो जाती, बड़ा भाव आ जाता, मानो उनका कोई प्रिय चला जा रहा है। कभी कभार श्री द्वारिकानाथ के दर्शन करना, उस सुंदर ध्वजा का दर्शन करना, महादेव के दर्शन करना, ये उनका नियम था। जैसे 22 के जीवन में मेड़ता में लोग आकर सत्संग करते थे, साधु आ जाते थे, चित्तौड़ में भी, वृंदावन में भी, वही परंपरा द्वारिका में भी रही। पर द्वारिका में श्री मीरा जी की जो विरह दशा थी, उसने अपना एक अलग ही स्वरूप ले लिया था। यद्यपि वृंदावन में भी उनका विरह, उनका जो प्रेम है, वो बंधन में नहीं था, वो पूर्णतः मुक्त था, स्वतंत्र था। पर द्वारिका में तो श्री कृष्ण की प्राप्ति होने के बाद वाला विरह, दो प्रकार के विरह होते हैं। एक, अभी तो भगवान मिले ही नहीं हैं तो इसीलिए रो रहे हैं, पर भगवान मिल गए और फिर उसके बाद जो विरह होता है वो तो अतुलनीय है। हमारे श्री पूज्यपाद विनोद बाबा के द्वारा एक चरित्र सुना था कि नंदगांव और बरसाना, आप जानते हैं, कभी आप दर्शन करने गए होंगे, ज़्यादा दूर नहीं, पास पास ही हैं। तो बरसाना के एक सिद्ध साधु थे, वैष्णव थे, ठाकुर जी किशोरी जी का भजन करा करते, माला जपा करते और ठाकुर जी का ही चिंतन करते। मधुकरी, एक घर से दो घर से जो जो छोटे छोटे रोटले मिल जाते, रोटी मिल जाती, उन्हीं से जीवन यापन होता। और जीवन का उद्देश्य क्या? श्री कृष्ण की प्राप्ति। श्री कृष्ण की प्राप्ति, किशोरी जी के चरणों का आश्रय, वो प्रसन्न हो जाएं, एक बार मैं उनका दर्शन कर लूं। तो ये उसके हृदय का भाव। वो संत, वो साधु तो तल्लीन रहते श्री लाडली के नाम में, श्री कृष्ण के नाम में। सारा बरसाना उनसे बड़ा लाड़ करता, आदर करता। पर 2 दिवस के लिए तीर्थयाटन के लिए कहीं जाना हुआ या कुछ कारण रहे होंगे, तो बाबा 2 दिवस तक वहाँ कुटिया में अपनी नहीं रहे। तो जब कुटिया में नहीं रहे तो फिर 2 दिवस बाद आए, तब देखा कि कुटिया तो बड़ी अस्त व्यस्त है, थोड़ा सामान आदि समेटा और तभी देखा द्वार पर कुत्ता आ गया। तो श्वान को थोड़ा सा भगाया, क्योंकि देखो द्वारपाल हैं, उनका खूब आदर है, पर कुटिया आदि के अंदर आ जावे तो थोड़ा सा मर्यादा भी करनी पड़ती है, तो इसीलिए थोड़ा सा बाहर करा उनको। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, एक ध्वनि सुनाई दी, अरे बाबा तू बरसानो छोड़ के मत जायो करे, या कुटिया को छोड़ के मत जायो करे। अरे तू मोकू भोजन दे दे है, और तू चले गयो ना तो मोकू भोजन नहीं मिलो, मैं भूखो ही रह गयो। अरे बाबा तू काहे को चलो गयो, 2 दिन तक मो कोई ने भोजन ना दियो, मैं तो तेरो ही उच्चिष्ट पाऊँ। ये किसकी आवाज़ थी? तो बड़े आश्चर्य में आवे बाबा, भाई ये कौन है, कहाँ से बोल रहा है? तो देखा ये जो ध्वनि है वो कुत्ते से निकल रही है। तो भला वो श्वान, वो कुत्ता कैसे बोल सकता है? उनके मन में यह आश्चर्य आया।
जब पास गए तो उनसे पूछा, भाई आप कौन हैं, आप बोल पा रहे हैं तो साधारण जीव तो नहीं है, किस कोटि के जीव हैं? तो बोले, मैं प्रेत पिशाच कोटि का जीव हूँ। प्रेत पिशाच कोटि, अधम योनि, जहाँ पाप करके लोग जाते हैं, पूर्व कुछ पाप बन गया होगा, पर थे वहीं पास के ब्रजवासी ही थे, परंतु कुछ अधम बन गया, कुछ कृत्य बन गए, तो जिस कारण से प्रेत योनि में जाना पड़ा। बाबा मोकू बड़ो कष्ट होए या योनि में। भागवत आदि में भी वर्णन मिलता है कि जो अशुद्ध चीज़ें हैं उनसे ये जीवित रहते हैं। जो हम लोग खाने सोचने की बात भी नहीं कर सकते, उन चीज़ों को इनको खाना पड़ता है। बड़ा जीवन कष्टमय होता है, किसी से वार्ता नहीं कर सकते। शास्त्र कहते हैं बहुत पीड़ा होती है, शरीर कष्टमय ही रहता है, वायु वेग से चलते रहते हैं, कहीं अपना पता नहीं होता, कोई रुक नहीं सकते, तो बड़े परेशान, बड़ा कष्ट। बाबा मैं तो पापात्मा हूँ और मोते ऐसो अपराध भयो, पर बाबा मैं कोई के यहाँ जाऊँ पर वहाँ अच्छो भोजन ना मिल पावे। मैं जैसो भी हूँ, अपराधी हूँ, पर हूँ तो ठाकुर जी के धाम को, आपके चरणों के पास आऊँ। भजन करी रोटी को कछु टुकड़ा टिक्कड़ तुम मुँह पे दे दो, बाकू मैं ग्रहण कर सकूँ। बाकू ग्रहण करने से मेरे पूर्व पाप कटे, मेरे पूर्व पाप हटे, या के ताई मैं तुमसे बोल सकूँ हूँ, हे बाबा तू मत जायो कर, तू यहीं रुको कर। अब बाबा ने सोची कि बात तो बड़ी सही है, ठीक है, अच्छी है, पर ये थोड़ा सा अलग योनि में है, क्या पता इसको ठाकुर जी का पता हो। देखो, जिसको जो चाहिए वो उसी को ढूंढता है। जो घनश्याम को ढूंढता है, फिर घनश्याम सावरा उसे ढूंढता है। तो वो अद्भुतता है, जिसको जो लोग इस संसार में जिसके ग्राहक होते हैं वो उसी चीज़ को डोला करते हैं, ढूंढा करते हैं। पर जो प्रभु का ग्राहक है वो तो केवल प्रभु की बात करे। उन्होंने प्रेत से प्रश्न करा, अरे भैया तुम तो ऐसे दिव्य लोगों को देख सकते हो, यद्यपि तुम अधम योनि में हो, पाप योनि में हो, पर हम जिन्हें नहीं देख सकते उन सबको तुम देख सकते हो। क्या किसी दिव्य महात्मा या किसी सत्पुरुष से तुमने सुना है कि ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? जब ये शब्द सुने तो बड़ो परेशान है गए हो। अरे भैया ठाकुर जी मैं कैसे तुझे बताऊं, क्योंकि भैया देखो ठाकुर जी के दर्शन तो बहुतों ने करें, समझाने की भी प्रयास करी कि तुम दर्शन को काहे को लालायित हो। अरे अघासुर बकासुर कितने असुर आए गए, अघासुर के तो अंदर ठाकुर जी चले गए, हाँ सांप बन के आया था, ठाकुर जी उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। फिर ज्वाला में थोड़ा अपना तेज बढ़ाया, आकाश बढ़ाया तो बाहर आ गए, उसकी मृत्यु हो गई। पर इस सब में कौन सो प्रेम आए गए हो, तो दर्शन काहे को करना चाहे। पर बाबा ने पैर पकड़ ले, ना ही मुझको दर्शन करने हैं, मुझको दर्शन करने हैं। जब ऐसा भाव करे हो तब तो भैया उसने कही कि मैं यद्यपि लायक तो नहीं हूँ, परंतु तुम्हें बताता हूँ कि वो जो सांवरा सलोना है, जो टेढ़ी टांग वाला है, द्रभंगी ललित है, वो नंदगांव को जा रहे है। या संध्या को यही समय अभी नंदगांव के जितने ग्वाल जा रहे हैं उन ग्वालन में से एक ग्वाल जो है वही श्री कृष्ण है। अब बाकी श्यामल कांति को तुम पहचान सको तो पहचान लो। अब जब ऐसी बात कही तब तो बाबा ने बड़ो चित्त हर्षित है गयो। आज तो लगतो भजन को फल मिलेगो, आज तो आनंद आवेगो। तो या भाव से बाबा चल पड़े हो। और भैया शाम के समय जहाँ ते नंदगांव के जितने ग्वार हैं, जितने ग्वाल आदि बछड़ा आदि सब लोग चरते, और जिस मार्ग से नंदगांव को जाते वहीं झाड़ीन में जाके छुप गए हो। अब झाड़ीन में जाके बैठ गए हो और देख रहो भैया कौन जा रहो। अब भैया सब लोग ग्वाल तो खूब सारे हैं नंदगांव के, तो समूह का समूह यूथ के यूथ जा रहे हैं और खूब सारी गैयाँ भी हैं। पर बाबा ने जिस बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिसम वैजयंतीम च मालम रंध्राण बेड़ो रदर सुदया पूरयन गोप वृंदय वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। उस वृंदारण्य में रमण करने वाले श्री कृष्ण को पहचान लिया।
एक बालक ने टेढ़ों सो जाए रहे हो, ज़्यादा उधम कर रहे हो, श्यावरो सलोनो सो दिखो। अब बाबा ने आओ देखो ना ताओ, ग्वाल अधिकतर आगे निकल ही गए थे, वो अकेलो ही बचो थो। बाबा झाड़ी ते कूद पड़ो और पैर उनको पकड़ लियो। अब बाबा वो ग्वाल चिल्लावे, अरे बाबा तू का कर रहे हो, अरे मेरे पैर काय को पकड़ रहे हो। बाबा बोले, नहीं नहीं तुम जय जय हो, तुम श्री कृष्ण हो, मुझको दर्शन दो, मुझको ऐसे मत तड़पाओ। अरे ग्वाल बोले, अरे भैया तू पागल है गो है का, अरे तू मूर्ख है का, मेरे पैरन को काय को पकड़े, अरे भैया तू बावड़ो है का, क्यों पकड़ रहे है, क्यों रो रहे हो है। बाबा और रोवे और विह्वल हो जाए, नहीं मैं जानता हूँ तुम ही कृष्ण हो। और करते करते बड़ो समय है गयो। इधर ते बाबा के, अरे तू ही श्री कृष्ण है, क्यों मोको ठग रहो है, माया ते ठगनो चाह रहो है। और वो ग्वाल बोले, अरे बाबा मैं तुमको कैसे बताऊं, नंदगांव में जे मेरी मैया, जे मेरो बाप, जे मेरो चाचा, अरे तू मोको जान दे, ऐसे मोको मत पकड़े, मोको परेशान मत कर, अरे बाबा मो पे दया कर, मो जान दे जान दे। रोने लग गो। अब वो ग्वाल भी रो रहे हो और बाबा भी रो रहे हो और दोनों एक दूसरे ने पकड़ के बैठे। अरे बाबा तो को माखन चाहिए, तो को मेवा चाहिए, तो को मिश्री चाहिए, मैं सब ला दूंगो, अपनी मैया ते कह दूंगो मेरी मैया बहुत बढ़िया भोजन बनाए, बाबा तो को मधुकरी पवाऊंगो, बाबा मुँह को छोड़ दे, आजा आजा चल मेरे संग चल, मैं तो को ले चलूँ। पर बाबा नहीं मान रहे हो, बाबा तो रोए जा रहे हो और महामंत्र को जाप कर रहे हो, कह रहे हो अब या के बाद रात्रि को समय आ गयो। अंत में बोलो बाबा तू नहीं छोड़ेगो, बाबा बोलो नहीं, जब तक रूप नहीं दिखाओगे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझको ऐसे मत ठगो, मुझको आज अपनो रूप दिखाओ, अपनो सच्चिदानंद रूप प्रकट करो। वह भूत ने सचेत करी हती, ये श्री कृष्ण आवे तो हैं पर अपनो वास्तविक स्वरूप नहीं दिखाएंगे तो वो बालक बन के रहेंगे। और फिर भैया जो ठाकुर जी ने अपनो सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, जो प्रभु ईश्वरों के ईश्वर हैं, जो इंद्रों के इंद्र हैं, देवों के देव हैं, उन प्रभु ने अपना अद्भुत सच्चिदानंदमय स्वरूप प्रकट करा। और तो जैसे दर्शन करे हैं तो बाबा को अंग अंग आनंद से भर गयो, क्योंकि आनंद कंद के दर्शन हो रहे हैं, आनंद के सिंधु के दर्शन हो रहे हैं। बाबा का चित्त प्रसन्न हो गया, सारे अश्रु शांत हो गए, जो रोते रोते आँखें लाल पड़ गईं, एकदम शीतल हो गईं। श्री ठाकुर जी की त्रिभंगी ललित कांति, टेढ़ों ठाकुर है, सुंदर पायल पहनी, सुंदर पीताम्बर पहनो, कटी बाग में पीताम्बर कोई फेंट बांध रखो, पीताम्बर ही गले में लटक रही हो, बैजंती की माला, और फिर कानों में मकर के आकार के मकराकृत कुंडल, और केसों में गुथे हुए श्री मोरपंख को धारण करे ठाकुर जी के जब दर्शन करे तो बाबा की स्थिति को वर्णन नहीं करा जा सकता। पर ठाकुर जी प्रसन्न भये, अब तो को दर्शन देते रहेंगे, जैसे अंतर ध्यान भये। फिर उसके बाद बाबा प्रसन्न नहीं डोल लो, बाबा और अधिक रुदन करने लग गए हो, अरे मेरे ठाकुर जी कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए, मेरे कृष्ण कहाँ गए। यही बात, जब तक कृष्ण श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती उसका दुख वो दुख है, पर जब श्री कृष्ण मिल जाते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं, जैसे गोपियों के संग हो रहा है। गोपियों को श्री कृष्ण प्राप्त हुए, रास का आनंद दिया, पर सौभाग्य मिदम, सौभाग्य का मद हो गया, तत्सौभाग मिदम, तो फिर अंतर्हित हो गए, अंतर्हिते भगवते, तो अंतर्हित हो जाते हैं प्रभु। और वो जो दशा है जिसमें गोपी की दादी निकले, वही दशा विरह है। विरह का मतलब ये नहीं कृष्ण मिले नहीं हैं, कृष्ण मिल गए हैं, पर उसके बाद में उनका दर्शन हो रहा है, स्पर्श हो रहा, पर लौकिक दृष्टि से अभी सामने नहीं है, तो उसका विरह, विरह में संयोग, संयोग में विरह, ऐसा आनंद। मीराबाई की ऐसी ही स्थिति है, श्री कृष्ण के दर्शन कर चुकी हैं, तभी एक वैष्णव भक्त आया और उनके चरणों में प्रणाम करा, बोला माँ मुझे साधु बना दे।
माँ मुझे भक्त बना दे, मैं तेरे हाथ पढ़ूँ, तेरे पैरों को छूँ, पैर पड़ रहा हूँ, मेरो जवान बेटा, हंस तो खेल तो। बाकी कुंडली में ज्योतिषी मैंने देखी, बाकी कुंडली में कोई योग नहीं, पर ये काल खा गया उसको। हंस तो खेल तो बालक, मर गयो। सब नगरी में घूमा हूँ, सब जगह घूम के आया हूँ, तुम्हारे चरणों में मुझको शांति मिली है। हे माँ मुझको अपना ले। बाई सा कह रही हैं कि तुम्हारा दुख उसको कहा नहीं जा सकता, उस दुख को तो तुम ही जान सकते हो, परंतु किससे मुक्ति पाना चाहते हो? वो बोला कि बस इस दुख से मुक्ति मिल जाए कि मेरा पुत्र मर गया। बाई सा ने उसकी ओर देखा, गंभीर भाव से बोला, पुत्र की मृत्यु का दुख है या तुम्हारा पुत्र मर गया है इसका दुख है? तुम्हारे दुख को मैं समझती हूं, पर बात बताओ, पुत्र की मृत्यु का दुख है या तुम्हारा पुत्र मर गया है? जिस पुत्र से तुमने आशा करी थी, ये करेगा वो करेगा, वो पुत्र मर गया है, इसलिए दुख है। सत्य सत्य अपने आप से पूछो, वही पुत्र अगर तुम्हें दुख देता, कष्ट देता, परेशान करता, तो क्या तुम उसके संग रहना चाहते? तब भी तो यहीं त्यागने आ जाते। इसीलिए ये साधु वेश, भजन का वेश इसलिए धारण नहीं करा जाता कि परिवार में बहुत कष्ट है, पत्नी बहुत परेशान करती है, बाबा जी बना दो। क्यों बना दे भाई तुम्हें बाबा जी? जाओ गृहस्थी में रहो, उसका जीवन पालन करो। और गृहस्थी तो किले के स्वरूप है, वहाँ पर रहने से आप सशक्त होते हैं। ये जो विकार है आक्रमण करेंगे, फिर भी सुरक्षा करी जा सकती है। ऐसा सुंदर वर्णन करा। बाई साहब बोली कि देखो, जो इन दुखों का मूल है उसका नाम है मोह। पाप का बाप है मोह, उसकी माँ है तृष्णा, और क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, आशा आदि ये उसके कुटुंब हैं, परिवारी हैं। और इनका एक भी सदस्य अगर मन में घुस गया तो धीरे धीरे पूरा का पूरा परिवार अपनी जगह बना लेता है। इस समय तुम मोह की दशा में हो, और फिर धीरे धीरे उसकी पत्नी अशांति और बेटी मृत्यु आकर क्रमशः तुम्हें ग्रास बना लेती है, तुमको अपना बना लेती है। इनसे बचने का उपाय भजन है, बाबा जी बनना नहीं, साधु वेश धारण करना नहीं है। जिस भी स्थिति में हो, जिस भी स्वरूप में हो, श्री ठाकुर जी का भजन करो। देखो बहुत सुंदर बात बाई साहब बता रही हैं, भजन करो, ठाकुर जी की नाम की स्मृति करो, उनको जितना भाव लाड़ कर सकते हो। जरूरी नहीं है, देखो हम लोगों के संग बड़ी समस्या है, महाराज वृंदावन आ जाए तो बड़ो बढ़िया भजन है जाएगा। अरे अभी परिवार है, बुढ़ापा आ जाए फिर भजन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। जीवन निकल जाएगा, चिता पे पड़े होगे, पर महाराज भजन नहीं हो पाएगा। ये भजन क्या है? बहुत सरल है। श्री भाई जी आदेश करते हैं, कुछ भी आप 2 माला, 3 माला, 4 माला, जितना भी बने उतना नियम कर लो कि इतना तो मैं कम से कम करूँगा। जब भी कोई आवे तो राधे राधे, राम राम, भगवान का नाम लो। हमें एक सज्जन ने बताया, बोले नमस्ते आदि मत करो, भगवान का नाम लो। कितना अच्छा नाम जप ये भी बनेगा। हर 5 मिनट में जब जब स्मृति आवे, हे कृपालु, हे ठाकुर जी, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसी कृपा करो। और पुनश्च नाम जाप चालू कर दो। कोई माला की आवश्यकता नहीं, बस जो जितना नियम से करा उतना माला से करो, बाकी हर समय चलते फिरते नाम जप करने का प्रयास करो, और फिर धीरे धीरे नियम को बढ़ाते रहो। बहुत सरल है भजन करना। सदग्रंथों का मन जब बहुत परेशान हो, सत्संग सुनो, कथा सुनो, भक्तों के, मीरा जी के चरित्र सुनो, अनन्य भक्त कितने हैं उन सबके चरित्र सुनो। इसीलिए अपने मन को इधर उधर मत लगाओ। कहाँ लगाओ? तो बाई सा कहती हैं कि भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी, जेताई दी से धरण गगन माँ, तेताई सब उठ जासी, जेताई दी से धरण गगन माँ, तेताई सब उठ जासी,
तीरथ करता ज्ञान करता, कहा लिया करवत काशी। तीरथ करता ज्ञान कथता, कह लिया करवत काशी। ए भज मन चरण कमल अविनाशी। देखो, ये मन की वृत्ति इतनी आसानी से नहीं जाएगी, चाहे कहाँ घुमा लो, चाहे कहीं नवा लो, पर जब तक प्रभु का भजन नहीं करेगा, उनके चरण कमलों में आश्रित नहीं होगा, कोई लाभ नहीं है। यह धेरो गर्भ न करना, माटी में मिल जासी। यह संसार चौसर बाजी, साँझ पड़या उठ जासी। देखो, इस शरीर का गर्व मत करो। ये शरीर क्या है? ये तो माटी का घड़ा है। मत कर माया का अभिमान, मत कर देह का अभिमान। ये माया गार से काची। गार माने मिट्टी, मिट्टी से भी कच्ची है माया। ये शरीर मिट्टी से कच्चा है भैया। और यह संसार चौसर बाजी, यहाँ तो सब चल रहा है भाग्यवश। इसीलिए कब खत्म हो जाएगा, कब आएगा, इसका कुछ कह नहीं सकते। कहा भयो है भगवा पहरे, घर तज भया सन्यासी। जोगी होए जुगत ना जानी, उलट जन्म फिर आसी। अगर आप सन्यास भी ले लेंगे, योगी भी बन जाएंगे, पर श्री हरि के चरणों की श्रद्धा, उनकी भक्ति नहीं है, तो उसका क्या लाभ है। अरज करा अबला कर जोड़े, श्याम थारी दासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो मारी फांसी। दैन्य भाव में कह रही हैं। यद्यपि इसमें इसका मतलब ये नहीं है, ये तो मीरा जी की दैन्यता है कि मेरी फांसी अर्थात मेरा इस संसार से संबंध काटो। पर ये तो मीरा जी हम सब की तरफ से कह रही हैं कि अरज करा अबला कर जोड़े। बचना है संसार से, बचना है दुख से, बचना है कष्टों से, हाथ जोड़ो श्याम सुंदर से कहो, काटो मारी फांसी। हे प्रभु जी, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरी इस फांसी को काट दो और फिर भजन करने का नियम लो। बाईसा बड़ा सुंदर कहती हैं, देखो जिस प्रकार नियम लिया फिर वो टूटना नहीं चाहिए। घर का मालिक भगवान को बनाकर आप मजदूर अथवा नौकर बन के रहो। यदि ऐसा कर लिया तो संसार के मालिक आप बन जाओगे। इस प्रकार सारा कार्य, सारा जीवन ही पूजा हो जाएगा। कोई कार्य ऐसा नहीं है जो आप करो वो पूजा ना हो। श्री बाईसा कहती हैं, उसने व्यक्ति ने प्रश्न करा कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर आप ये बेगन, ये वैरागी, जोगन, इन वेशों में क्यों रहती हैं। तो बाईसा कहती हैं कि देखो, जिस व्यक्ति के लिए बंधन आदि बचे ही नहीं हैं, तो उस व्यक्ति के लिए जोगन वेश भी क्या है और उसके लिए घर में रहना भी क्या है। परंतु हमारा हृदय तो अब श्री कृष्ण में लग चुका है, तो इसीलिए घर परिवार सुहाता नहीं है। आप सब संतों की कृपा है कि श्री कृष्ण की रति होती है और मन मेरा करता है श्री कृष्ण को कैसा वेश पसंद है। तो मैंने देखा कि ये संतों से श्री कृष्ण बहुत लाड करते हैं, तो मेरे मन में आया ये संतों का वेश ले लूं। पर मैं आपको सत्य सत्य बताऊं, मेरी स्थिति, मेरा मन कहाँ पे है। तब बाईसा एक भाव कहती हैं कि मारो तो मन राम ही राम रटे रे। अद्भुत भाव है। कह रही हैं कि मेरा इस समय, इस क्षण आपके संग वार्ता कर रही हूँ, पर मेरे अंतर मन में क्या चल रहा है। ऐसे तो आपके संग सत्संग हो रहा है, पर मेरे अंतर मन में क्या चल रहा है। तो बाईसा बताती हैं कि मारो तो मन राम ही राम रटे रे, मारो तो मन राम ही राम रटे रे। राम ही राम रट रही हैं और राम नाम जप जग प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। राम नाम जप जग प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। इस राम नाम को जपने से करोड़ों पापों का नाम नाश हो जाता है। जन्म जन्मरा खत पुराना, श्याम नाम फटे रे। जो जन्म जन्म से संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, इन सब के घड़े भरे पड़े हैं, प्रारब्ध आदि के घड़े पड़े हैं, उन सबको भगवान फोड़ देते हैं, उन सब के रजिस्टर फाड़ देते हैं। और कनक कटोरा
अमृत भरियों पीवत कुण न टेरे। अरे क्यों नखरे दिखा रहा है, ये नाम भगवान ने जीव दे दी। नारद जी कहते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे लगता है कि भगवान ने जीव दे दी, वो जीव वशवर्तिनी हमारे वश में भी है, और फिर भी नरक है गति ही। जीव नरक को जा रहा है, वो नारकीय हो रहा है, असुरी हो रहा है। इसीलिए नाम रूपी अमृत, बाईसा यहाँ नाम की महिमा ठाकुर जी की बता रही हैं कि कैसे भगवान का नाम रूपी अमृत ही अमृत है। उस अमृत को क्यों मुंह पे डालने में, क्यों अपने मुंह में लेने से नखरे कर रहा है, मुझसे भजन नहीं होता, मुझसे भक्ति नहीं हो पाएगी। अरे क्यों पड़ा पड़ा है, पागलपन कर रहा है। सब सरल है, सब हो सकता है, करना शुरू कर दो, जितना हो पाए, जैसे बन पाए। हम नहीं कह रहे कोई आसन करो, हम नहीं कह रहे कोई प्राणायाम करो, चलते फिरते करो, जहाँ पे याद आवे वहाँ करो, जहाँ मिल जावे समय वहाँ करो। इससे सुलभ और क्या करा जा सकता है। बाईसा सुंदर भाव में वर्णन करती हैं। वो तो कहने लगा, धन्य हो गया माता, मेरे संशय ग्रंथि का नाश हो गया। अब तक मन में बड़े संदेह थे, अब तक मन में बड़ा दुख था, पर आपकी कृपा से सारा कुछ अब सुलझ गया है। बाईसा कहती हैं कि भजन का अर्थ समझो, ऐसा नहीं है सुख में सुमिरन करना, दुख में नहीं करना, ये सब चक्कर नहीं है। भजन का अर्थ है कैसे भी हो, जैसे हो, मन वचन काया से भगवत संबंधी कार्य करो, भगवान की सेवा करो, उनका ध्यान करो, अपने घर को उनको स्वीकार करा दो, उनका मानो। जैसे माँ अपने बालक का ध्यान रखती है, माँ अपने बालक को सब ओर से संभालती है, ऐसे भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। जिस प्रकार से कभी पत्नी जो है पति के आए बिना भोजन आदि ग्रहण नहीं करती, ऐसे ही तुम भी भगवान को अर्पित करे बिना कोई भोजन ग्रहण मत करो। भगवान को अर्पित कर कर तभी भोजन ग्रहण करो। पहले मन लगाने का प्रयास करो, धीरे धीरे जप करो। कह देना भजन नहीं हो पाएगा, अरे ये सब व्यर्थ की बातें हैं। भगवान का नाम जपना प्रारंभ करो और धीरे 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 मन शुद्ध हो जाएगा। किसी मंत्र के चक्कर में मन बहुत डोलाएगा, कौन सा नाम अच्छा, कौन सा मंत्र अच्छा, अरे इन सब चक्करों में मत पड़ो। जो सुलभ, जो सामने पड़ रहा है उसका चालू कर दो। आपको अपने अंदर ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा नाम आपके लिए प्रिय है। कहने लगी कि हमारी स्थूल देह द्वारा जो क्रियाएं होंगी वही सूक्ष्म पर अंकित होकर संस्कार बनती हैं। हम लोग कहते हैं ना संस्कार, इस व्यक्ति के संस्कार गड़बड़ हैं, मतलब उस व्यक्ति ने इस जन्म अथवा पूर्व जन्म में ऐसे कर्म कर रखे हैं कि इसका संस्कार बन गया है। कोई व्यक्ति, उसको कुसंग में बहुत मजा आता है, साधु संतकार है तो उनका मजाक बनाने में बड़ा मजा आता है। कोई व्यक्ति, उसको श्रद्धा बहुत होती है। कोई व्यक्ति पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, उसका मन लगता है, किसी व्यक्ति का नहीं लगता। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि स्थूल देह द्वारा, मतलब इस शरीर के द्वारा करे गए कर्मों से सूक्ष्म, मतलब जो हमारा अंतर्मन है, हमारी चेतना है, उसके अंदर संस्कार बन गए हैं। आज की विज्ञान की भाषा में इसको साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहें तो हैबिट्स कहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, क्रियाएं जो हम करते हैं वही हमारे अंतर्मन में अवस्थित हो जाती हैं, फिर वो क्रियाएं हम करने लग जाते हैं। जैसे किसी बच्चे को आपने टॉफ़ी की आदत लगा दी तो कितना भी बड़ा हो जाए वो टॉफ़ी मांगेगा ही मांगेगा, चॉकलेट मांगेगा ही मांगेगा। किसी व्यक्ति को कुसंग की आदत लग गई तो वो कुसंग करे बिना उसको चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका मन वहाँ लग जाता है। जो ये शरीर करेगा ये मन उसी रूप में ढलेगा। आप भजन करो, आप सत्संग करो तो यहाँ पे भी मन ढल जाएगा। यही इस मन की सबसे सुंदर बात है। ये मन जो है आपके अधीन रहता है, बस इसको अपने अधीन करो। मन के अधीन मत रहो, मन को अपने अधीन कर लो। कान के अधीन मत रहो। हाँ, कान बढ़िया चीज़ें सुनाए, नाक बढ़िया चीज़ें सुनाए, मुंह बढ़िया कुछ बोले, कुछ बढ़िया स्वाद आ जाए, नहीं, केवल अपने मन को अपने अधीन करके रखो। जो धर्मयुक्त है, जो शास्त्रयुक्त है, जो मेरे लिए अच्छा है, जिसको खाने से मेरा शरीर स्वस्थ होगा, मैं वो ग्रहण करूँगा। जिसको सुनने से मेरा मन शुद्ध होगा, मैं वो सुनूंगा। जिसको देखने से मेरी आत्मा पवित्र होगी, मैं उन भगवान का दर्शन करूँगा। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, भगवान की वाणी कथा श्रवण करूँगा, अन्यत्र किसी चर्चा में नहीं पढ़ूंगा। पहले मन लगे फिर जप हो, यह असंभव नहीं है।
तो साधारण जन के लिए कठिन अवश्य है। देखो हमारा मन नहीं लगता है, कहते हैं ना लोग भजन नहीं बन रहा है, तो ये असंभव नहीं है परंतु कठिन है। तो इसीलिए धीरे धीरे प्रयास करो। जैसे कोई तैराक है तो जन्म लेते ही थोड़ी ना तैरने लग जाता है, पर धीरे धीरे स्विमर वगैरह प्रयास करते हैं, तैरने लग जाते हैं। कोई रनिंग करने वाला रेसर है, क्रिकेटर है, तो एक दिन में थोड़ी ना बन गया। कोई ड्राइंग करने वाले आर्टिस्ट हैं तो वो एक दिन में थोड़ी ना बन गए, धीरे धीरे बने। एक दिन प्रयास करा, दूसरे दिन प्रयास करा, एक दिन गिरे, टूटे, नहीं समझ में आया, रेस कर रहे हैं तो बड़ा पैर में चोट लग गया, ड्राइंग बना रहे हैं, ड्राइंग खराब हो गया। पर धीरे 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 करते करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से शिल पर पड़त निशान। अभ्यास हेन तो कौनतेय, गीता में भगवान कहते हैं अभ्यास करो भजन का, 1 माला 2 माला जितना बन पाए, ज़्यादा प्रपंचों में मत पड़ो, जितना बन पाए। एक बहुत साधारण सा नियम करपात्री स्वामी जी बहुत सुंदर बताते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देना, नाम की 5-6 जितनी माला आप पे बन पावे उतनी माला का संकल्प करके और फिर स्नान कर कर ही भोजन करना, वरना भोजन नहीं करना। ये बेड टाइम टी ये सब चीज़ें बंद करने का प्रयास करें, यही आपके लिए उत्तम है। तो ऐसे आज श्री बाईसा ने सुंदर भजन का वर्णन बताया, और इस भजन का मूल तत्व क्या है, इसको ईमानदारी से करना। हम लोग बड़े चतुर होते हैं, हमारे मन में भगवान का नाम चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा होता, प्रपंच चल रहा होता है, इसीलिए मुंह से बात कर लेते हैं। जिसके मुख में भगवान का नाम चल रहा होता है बहुत शांत हो जाता है, अपने अंतर मन को समेट लेता है। तो इसीलिए अपने आप से झूठ मत बोलो। ये 3 नियम अगर अच्छे लगे आप ग्रहण करिए, अच्छे लगने की बात नहीं, ग्रहण कर लीजिए। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद हम लोग 2 पल माला या जो भी श्लोक अच्छा लगता है उसका जप करने के बाद, स्नान के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे, कुछ भी पिएंगे ग्रहण करेंगे, तो आप देखो जीवन कितनी जल्दी परिवर्तित होता है। और धीरे धीरे अपने मन को श्री ठाकुर जी के चरणों में लगाओ, अपने मन को ठाकुर जी के भजन में लगाओ। आज श्री ठाकुर जी के भजन में कैसे लगा जाए, ऐसा बाईसा ने उपदेश कर कर हम सबको बताया है। तो आप सबके श्री चरणों में खूब खूब प्रणाम, दंडवत प्रणाम। ठाकुर जी आपका खूब मंगल करे, आप भी आशीर्वाद दें, हमारा मंगल हो। जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ लाल की जय।